हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। काजू के पौष्टिक तत्वों के बारे में और इसके जो ड्राई फ्रूट में इसके यूज होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 23 नवंबर को ये राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट ही मनाए गए, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को ही 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जैसे ही मुक्ति दिवस सुनते हो ना, तुरंत गोवा मुक्ति दिवस माइंड में आता होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत आपको रिवाइज करा है। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। और 23 नवंबर को एनसीसी दिवस और राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पहले तो ये याद रखो, ये जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 है ये ब्राजील में हुआ और इसमें भारत ने 20 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 9 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में टोटल 20 मेडल जीते हैं। और ये जो विश्व मुक्केबाजी कप है ये कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मणिपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का एक भव्य उत्सव है, संगाई महोत्सव। एक्चुअल में मणिपुर में एक भूरे सींग वाला हिरण होता है, भूरे सींग वाला हिरण, इसका नाम संगाई है और इसी के नाम पर इस महोत्सव का नाम पड़ा संगाई महोत्सव। तो ये मणिपुर में मनाया गया। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, लेकिन अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। मणिपुर की गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा होचोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14 में सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अच्छा, ये क्या था? संगई महोत्सव। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ महोत्सव से रिलेटेड। एक महोत्सव है, बहुत फेमस है, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपको पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं तो इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मूडीज ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 24 नवंबर से इजराइल को हथियार निर्यात फिर शुरू करेगा? ये जर्मनी करेगा। पहले जर्मनी ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब 24 नवंबर से यानी कि आज से इजराइल को हथियार निर्यात करना जर्मनी फिर से शुरू कर देगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला है? ये होता है दाओ। ये एक लोकल हथियार टाइप का होता है, इससे वहां पे पेड़ भी काटे जाते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है दाओ, इसको अभी जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इसके बारे में आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। अभी जब सोनम रघुवंशी वाला केस हुआ था, उस केस में दाओ का यूज किया गया था। तो दाओ ये अरुणाचल प्रदेश का है और इसे अब जीआई टैग मिल गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के दाओ को अब जीआई टैग मिला है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि कांगचो चोटी कहाँ पे है? तो कांगटो चोटी ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69 में राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली और अरुणाचल प्रदेश में पल्लास विल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है गज लोक। किसने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो इनको तो आप पहचानते हो, ये रोजर फेडरर हैं और इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरमन सिद्धू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक पंजाबी सिंगर थे, यानी कि गायक थे हरमन सिद्धू, और अभी एक एक्सीडेंट में इनका दुखद निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया? तो ये हैं जॉर्जिया की रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन। सार्वजनिक विवाद के बाद अमेरिकी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनका नाम याद रखना, मार्जोरी टेलर ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज फिनसर्व का नया CIO किसे नियुक्त किया गया? तो ये जितेंद्र गोहिल को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में क्लिक नहीं किया कि CEO सुना है, CFO सुना है, CTO सुना है, ये क्या है? CIO। तो CIO होता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। क्या होता है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। CEO क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CFO क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और CTO क्या होता है? चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो ये है CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो बजाज फिनसर्व ने अपना नया चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जितेंद्र गोहिल को नियुक्त किया है। अच्छा, वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवेस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाती राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया।
संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली देसी CRISPR वेस्ट जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो ये एक जीन थेरेपी है और स्वदेशी जीन थेरेपी है, सिकल सेल बीमारी के लिए है और इसका नाम है बिरसा 101 यानी कि बिरसा 101। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बिरसा 101। ये बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। अच्छा, अभी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई थी। ये तीसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ कि बिरसा मुंडा की अभी जयंती कब मनाई गई थी और उसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी था। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव इसके 8वें संस्करण का आयोजन अभी कोलकाता में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ और हैदराबाद को लिंक कर लो। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में भारत का पहला शहर बना था हैदराबाद, जो शामिल हुआ था, और दूसरा शहर लखनऊ। हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट अभी कर्नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। तो कोई याद रखो, कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 पे है, नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है और मक्का के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। ये कौन है? बानू मुश्ताक और देवा भास्ती। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला था। एक्चुअल में इनका एक नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इस नोबल की वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। अच्छा, रवीन कोरेसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी और कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनरकट्टा और कुदरे। वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हरियाणा में प्रारंभ हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। ऑस्कर पियास्त्री ने फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी।
स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और वेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे सेवी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर